दिल जाने तू जाने वो खुदा के इश्क दा रंग वखरा है। नाम के पास आई हुई मोहब्बत की दौलत भी उसने छीन ली। लुटेरा है वो जिसका नाम बादशाह है। अम्मा पप्पू, औरत को अपने शौहर से बिलाखिर मोहब्बत हो ही जाती है अम्मा। और फिर बिलाखिर वो समझौता कर ही लेती है। मैं सुंदरी को लेने के लिए जा रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि कामयाब लौटूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे। लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है। और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भाग कर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पप्पू कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोक कर कहता है कि अम्मा पप्पू इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जो था उसकी बेटी का बाप होता है। वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने
मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भाग कर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोककर कहता है कि अम्मा पप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा।
तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जौन सा उसकी बेटी का बाप होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पड़ गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भाग कर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़ कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पुप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोक कर कहता है कि अम्मा पुप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों
बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जौन सा उसकी बेटी का बाप होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भागकर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पुप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोककर कहता है कि अम्मा पुप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना।
अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जौन सा उसकी बेटी का बाप होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक खत पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो खत पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी खत पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भाग कर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पुप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोक कर कहता है कि अम्मा पुप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी
सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जौन सा उसकी बेटी का बाप होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पड़ गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भाग कर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़ कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पुप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे। तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और
बादशाह रोककर कहता है कि अम्मा पुप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जो था उसकी बेटी का बाप होता है, वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जो सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड नंबर 31 बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रही है। तो दोस्तों हमें दिखाया जाएगा कि बादशाह को अब सुंदरी मिल चुकी है। दोस्तों बादशाह कहता है कि अब मैं सिर्फ सुंदरी से ही शादी करूंगा, ना कि किसी और से शादी करूंगा। गुलाम अब अपनी माँ से कह रहा होता है कि माँ मुझे सुंदरी चाहिए, मुझे सुंदरी ला कर दो जल्दी से बादशाह के पास से। उसकी माँ कहती है कि तुम सुंदरी को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, यहाँ से हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन गुलाम कहता है हम यहाँ से सुंदरी के बगैर कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ उसके आगे हाथ जोड़ने लग पड़ती है, लेकिन गुलाम फिर भी कहता है कि माँ हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम सुंदरी को साथ लेकर ही जाएंगे। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पाँव को हाथ लगा कर कहती है कि गुलाम बेटा चलो यहाँ से। वो अपनी माँ के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि माँ आपने मेरे पाँव पकड़ लिए हैं, मैं इस वजह से जा रहा हूँ, वरना तो मैं सुंदरी को लिए बगैर कहीं भी नहीं जाता। तो दोस्तों सुंदरी को भी अपनी माँ मिल जाती है। सुंदरी अपनी माँ के साथ सोई हुई होती है। सुंदरी की आँख खुलती है और वो देखती है कि बादशाह सो रहा है। वो कहती है कि बादशाह का तो डराने, बंदूकों से डराने का पहले से ही काम है। वो गुलाम के घर जाती है, लेकिन वो देखती है कि गुलाम वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर सिर्फ एक ख़त पड़ा हुआ है। सुंदरी ये वो ख़त पढ़कर रोने लग पड़ती है। तभी वहाँ पर बादशाह आता है। बादशाह भी ख़त पढ़कर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन सुंदरी कहती है तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो काम ही है लोगों को डराना और उन्हें मारना। तो दोस्तों वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह एक गार्ड को कहता है कि गुलाम और उसकी माँ कहाँ पर गए हैं। तो वो कहता है कि वो सुबह फजर के टाइम ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो चले गए, अगर ये सुंदरी यहाँ से गई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी कहती है तुम मुझे होते कौन हो ये कहने वाले, मैं तुम्हारे बाप के पिंजरे खाने में नहीं रहूँगी। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और वो सुंदरी को कहता है चलो घर। लेकिन सुंदरी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं गुलाम के साथ उसके घर जाऊंगी। तो दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है कि बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए उसे अपने घर ले जाता है और अम्मा फुफ्फो यानी सुंदरी की मम्मा वो जाग उठती हैं और देखती हैं कि मेरे साथ मेरी बेटी नहीं है। वो भागकर अपनी बेटी को देखती हैं और देखती हैं कि मेरी बेटी इतनी ज़ख्मी हुई है। तो वो तभी पूछती हैं ये तुम्हारा हाल किसने किया। तो वो कहती है बादशाह ने किया। बादशाह कहता है कि अम्मा पुप्पो ये मेरे साथ घर नहीं आ रही थी, ये कहती थी कि मैंने घर छोड़कर चले जाना है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घसीट कर ले आया हूँ। ये सुनकर अम्मा पुप्पो कहती है कि बादशाह मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव करोगे।
तभी सुंदरी की माँ उसको लेकर जा रही होती है और बादशाह रोक कर कहता है कि अम्मा पुप्पो इसको चोट लगी होगी। तभी सुंदरी की मम्मा बादशाह के मुंह पर 2 थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं अब तुम हिम्मत मत करना मेरी बेटी के पास आने की, तुम इससे दूर ही रहना। अब बादशाह का दिल वहीं पर टूट जाता है और कहता है कि एक अम्मा पुप्पो थी जिनके ऊपर मैं एतबार करता था, दूसरा गुलाम था जिसने बेवफा निकला, जिसने मुझे धोखा दे दिया। अभी भी दोस्तों बादशाह के ऊपर भूत सवार है कि वो गुलाम की जान लेकर रहेगा, लेकिन वो सुंदरी की वजह से उसकी जान नहीं ले रहा। तो दोस्तों दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जहां बादशाह की शादी हो रही थी वहां जौन सा उसकी बेटी का बाप होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों ने हमारे घर आके माफ़ी ना मांगी और बादशाह ने मेरी बेटी के साथ शादी ना की तो हम आप सब लोगों को मार डालेंगे। ये बात बादशाह की माँ उसको बताती है और बादशाह कहता है कि कैसे मार देंगे, अगर उन्होंने मारा तो हम भी उन्हें मार देंगे। जौन सा बादशाह का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। का बाप होता है वो बादशाह को समझाता है कि तुम्हें अब शादी वहाँ पर ही करनी होगी, लेकिन बादशाह मना करता है, मैं सिर्फ सुंदरी के साथ ही शादी करूँगा। तो दोस्तों इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पर होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एपिसोड में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।